कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। छोटी मोटी कोशिशें बदलेगी जिंदगी, हम आने वाले कल को खुशियों से महकाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए। तू सोच बदलेगा ऐसी बात बताने आए हैं। अरे भाई ये कैसा हाल और कैसी चाल है, अति चिंतित हूँ मैं। अरे ये कैसी दशा है आपकी, हमें समझ नहीं आती। ये कैसा प्रश्न है आपका, स्पष्ट करो जवाब इसका। बताती हूँ, सब बताती हूँ। ये मानव सृष्टि है, बनाए गए तेरे लिए फैलाने के लिए प्रकाश और तू करना है इन्हीं का विनाश। और दिखाती हूँ तुझे कैसे तूने पृथ्वी को बना दिया है जिंदा लाश, जिंदा लाश। अल्लाह हो नाफिक, अल्लाह हो नाफिक, अल्लाह हो नाफिक। किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी जड़ को जानना जरूरी होता है। इसलिए आज हम देखेंगे कि पृथ्वी के सर्वनाश की कथा शुरू कैसे हुई। अरे वाह, कितना अच्छा पेड़ है, आज तो अच्छी कमाई होगी। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। अरे भाई ये क्या किया तुमने? हाँ भाई हाँ, मेरे सामने एक पेड़ काट दिया। एक पेड़ ही तो काटा है। तुम्हें पता है पेड़ काटना कानूनी जुर्म है, इसके लिए मैं तुम्हें जेल करा सकता हूँ। एक पेड़ काटने से तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारा फैसला अदालत करेगी। चलो। अरे हाँ हाँ, मनीष मल्होत्रा की ड्रेस पहना देना। हाँ हाँ बैठती हूँ। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, अरे आराम से। माय लॉर्ड, ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है इसने अभी एक पेड़ काटा है। माय लॉर्ड, इस आदमी ने एक ही पेड़ तो काटा है, इससे कौन सी दुनिया के सारे पेड़ खत्म हो गए? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। माय लॉर्ड, मुझे इस इंसान से सवाल करने की इजाजत दी जाए। हाँ हाँ, इजाजत दे दी गई। सुनो सुनो, क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? सुल्तान। माय लॉर्ड, ऐसे बेतुके के सवाल पूछकर अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है। मुद्दे की बात की जाए, मुद्दे की। माय लॉर्ड, कुछ सबूत पेश करने के लिए मुझे कुछ दिन की मोहलत दी जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ऑब्जेक्शन नहीं माय लॉर्ड, मोहलत चाहिए, मोहलत। हाँ हाँ, मोहलत दी गई। आज की कार्यवाही यहीं स्थगित की जाती है, अब अगली तारीख पर बात होगी। इसी तरह तारीख पे तारीख मिलती गई और वो अपराधी एक दिन रिहा हो गया। ये किसी एक शहर या एक गांव की कहानी नहीं है। न जाने कितने हजारों लाखों अपराधियों को कभी सजा नहीं हुई। जनता सोती रही, पेड़ कटते गए और धरती मरती गई और किसी ने कुछ नहीं किया। धूम मचा ले, धूम धूम धूम। अरे आजकल के बच्चों को भी क्या हुआ है, जब देखो तब घर में ही पड़े रहते हैं। अब इन्हें भी कौन समझाए, जब बाहर इतना प्रदूषण और सूरज की गर्मी तो मार ही डालती
डॉक्टर मुरली प्रसाद शर्मा आ चुके हैं। मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS। अरे इसने ब्रेकफास्ट की टैबलेट खाई थी क्या? पता नहीं, मेरी तो सुनता ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखकर बताता हूँ। अरे इसका तो ऑक्सीजन सिलेंडर ही खत्म हो गया। स्वागत है आपका 22वीं सदी में। यहाँ लोग खाना नहीं खाते, यहाँ लोग टैबलेट से काम चलाते हैं। यहाँ पर लोग हवा से सांस भी नहीं ले सकते। क्या करें, इतना प्रदूषण जो है। यहाँ पर लोग अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमते हैं। अरे हमारे जमाने तो लोगों की हड्डियां होती थी, और हड्डियां, और इस जमाने में क्या आप जानना चाहेंगे? हाँ, तो चलो म्यूजियम चलते हैं। चलो चलो भाई, चलो 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 आओ बच्चों आओ, स्वागत है तुम्हारा 22वीं सदी की दुनिया में। तुम यहाँ अपना ऑक्सीजन मास्क उतार सकते हो। ये एक फ्री ऑक्सीजन जोन है। बच्चों ये है पीपल का पेड़। अरे पहले मेरी बात सुनो बच्चों, ये है पीपल का पेड़। 100 साल पहले गंदगी नुक्कड़ पे हुआ करता था, लोग इसकी पूजा किया करते थे, पर आज तुम्हें कहीं नहीं दिखाई देगा। अरे पहले इतने सारे पेड़ थे, तो अब कहाँ गए सारे पेड़? अरे हमारे पूर्वज, जी हाँ, हम सबके पूर्वजों ने इन सबका विनाश कर दिया। इसलिए तुम आज फ्री वाईफाई जोन में नहीं, फ्री ऑक्सीजन जोन में खड़े हो। बच्चों ये है आम का पेड़। इसका फल बहुत स्वादिष्ट होता है। पहले के लोग इसे बड़े चाव से खाया करते थे, पर तुम क्या जानो इसका स्वाद? तुम तो अपना काम टैबलेट से चलाते हो। बच्चों ये है एक किताब। ये किताब क्या होता है? तुम आजकल के बच्चे मोबाइलों से पढ़ते हो, परंतु पुराने जमाने में लोग पुस्तकें और किताबों से पढ़ा करते थे, पन्नों की। अरे मैं तो थक गई, कितना बोरिंग है ये। तुम आजकल के बच्चे बुजुर्गों से नहीं गए गुजरे हो। देख मानव देख, आंखें खोल कर देख। यही होता है परिणाम जब पेड़ों का होता है बहिष्कार और धरती का तिरस्कार। क्या यही था तेरा सपना? यही था तेरा विकास? क्या इसीलिए तूने दिया इन पेड़ों का बलिदान? क्या ऐसे ही बनाना चाह रहा था अपनी वो स्मृति, वो पूर्वज जिसने नष्ट कर दी ये धरती? हल्ला बोल आंखें खोल, हल्ला बोल आंखें खोल, हल्ला बोल आंखें खोल। क्यों करता है हल्ला बोल जब खुद ही नहीं किया है अपना डब्बा गोल? खूब खड़े किए कारखाने, सभी बंद है इन्हीं के दीवाने। खूब चलाए तूने ये, अब तू ही इसका धुआं झेल। मेहंदी लगाई तेरे पैरों में, गाने चलाए सारे शहरों में। बीज बोया है बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा? देख अपनी आंखों से पछताता ही रह जाएगा। माना पेड़ तेरे जीवन का है एक आधार, मत बन मालिक, तू है सिर्फ एक किराएदार, वरना मिट्टी में मिल जाएगा, पछताने के लिए भी खुद न रह पाएगा। पेड़ कहने के लिए तो दो अक्षरों का एक शब्द है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। पेड़ हमें क्या कुछ नहीं देता, सांस लेने के लिए हवा देता है, खाने के लिए फल देता है, घर बनाने के लिए लकड़ियां देता है, और हमने क्या किया इसका तिरस्कार? आज के युग में हर कोई अपना जीवन जी रहा है, और अगर हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी अच्छा जीवन जिए, तो ये नारे लगाने का नहीं, कुछ कर दिखाने का वक्त। मित्रों अभी आप पे निर्भर करता है, आप प्राकृतिक धारा को अपने जीवन में लेते हैं या अपने जीवन का ही नाटक बना देते हैं। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अगर हम सब एकजुट होकर प्रयास करें तो हम धरती को बचा सकते हैं, एक नर विशेष स्वर बना सकते हैं। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी।
मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। हाँ, बड़ा दुखता है, हाँ, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। निर्मोहिया है तू, बेशरम है, होता न शर्मिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मुझको बचा ले रे दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। मुझको बचा ले री दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए। दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में।
छोटा हो घर हमारा, जिसमें लगा हो वृक्ष हरा, फूल लतर से दीवारें सजी हो, आंगन लगे तब हरा भरा। छोटा सा एक घर बनाओ, हर आंगन में वृक्ष लगाओ, स्वच्छ निर्मल हवा मिलेगी, हर जीवन को खुशहाल बनाओ। दोहन किया प्रकृति को हमने, अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। दोहन किया प्रकृति को हमने, अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। वृक्षारोपण करके हम अपनी भूल सुधारेंगे। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। धरती का ये सुंदर वस्त्र ऋतुओं के संग जो लाए। आओ सींचे इन सब को हम, हर आंगन हर एक राह लगाए। आओ कर ले ये वादा हम, हर जन जन एक वृक्ष लगाए। हरा भरा हो देश हमारा, सुंदर सा तब सब बन जाए। रोको इनको कट जाने से, हरियाली बिन क्या जीवन ये। रोको इनको कट जाने से, हरियाली बिन क्या जीवन ये। हरा भरा संसार है सुंदर, सोचो कैसे बिना वृक्ष लगे ये। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में।